मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स में हमारे पास फोर्स और पोजीशन रिलेशनशिप्स होंगे। इसी तरह से जो हम एलिमेंट्स लेंगे ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम्स में, वो हमारे पास लीनियर स्प्रिंग है, मैस है और लीनियर डैम्पर है। सो इन शॉर्ट हम इसको एसएमडी सिस्टम भी कहेंगे या स्प्रिंग मैस डैम्पर सिस्टम्स कहेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली एक मैस ऑफ मैस बॉडी है जिसका मैस m है, and this mass body is basically attached to some grounded support with spring। एक लीनियर स्प्रिंग बेसिकली अटैच्ड है मैस और ग्राउंडेड सपोर्ट के दरमियान, बॉडी के दरमियान। और इसी तरह से एक जो सा वो लीनियर डैम्पर जो है वो भी बेसिकली मैस और ग्राउंडेड सपोर्ट के दरमियान कनेक्टेड है। इसी तरह से इस मैच के दूसरे एंड पे हम जो है वो कोई भी अप्लाइड फोर्स या इनपुट फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से इस मैच की इस अप्लाइड फोर्स के एक्शन के ऊपर ये मैच जो है वो डिस्प्लेस्ड होगा। और उसके केस में जो सा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्स हमने स्पेसिफाई की हुई है, और सेम डायरेक्शन में जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मींस के स्पीड स्पीड भी जो सा वो सेम डायरेक्शन के अंदर ऑब्जर्व होगी। सो इस बेसिक एसएमडी सिस्टम में जब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम कंसिडर करते हैं कि एक्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा जब हमने कोई भी अप्लाइड फोर्स अप्लाई नहीं की, और अप्लाइड फोर्स अप्लाइड नहीं है, और इसी तरह से स्प्रिंग और डैम्पर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, इनके अंदर भी कोई फोर्स या रिएक्शन फोर्स स्टोर्ड नहीं है। सो एट दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो ये लाइन हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस पॉइंट इज बेसिकली एक्स इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही फोर्स बेसिकली इस पे अप्लाई की जाएगी, तो फोर्स अप्लाई होते ही स्प्रिंग और डैम्पर के अंदर भी फोर्सेस जो सा वो आएंगी, रिएक्शन फोर्सेस भी आएंगी, और एक्स जो है वो बेसिकली इस साइड पे पॉजिटिव इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड इसी तरह से स्पीड भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। सो इसके एसएमडी सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडलिंग का स्टेप स्टार्ट होगा फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम। सो फर्स्ट स्टेप में हमें हर मैस की जो है वो फ्री बॉडी की डायग्राम बनानी है, जिसमें हमने मैस को इंडिविजुअली इस तरह से ड्रॉ कर लिया, और इस मैस के ऊपर आने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो विद डायरेक्शन उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को हम स्पेसिफाई करेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे टुवर्ड्स राइट जो सा वो अप्लाइड फोर्स एफ है, इनपुट फोर्स है, और इसी तरह से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमने दी हुई है दैट इज आल्सो टुवर्ड्स राइट। और इसी तरह से जो स्प्रिंग बीच में अटैच था, सो स्प्रिंग फोर्स will also be acting on this mass, so that will be F is equal to kx। ये स्प्रिंग फोर्स है। ओके, सो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई किया गया। और इसी तरह से फिर जो डैम्पर है, सो डैम्पर इज वेलोसिटी बेस्ड, तो डैम्पर की जो फोर्स हमारे पास होगी दैट इज F is equal to B, which is B is डैम्पिंग फैक्टर। और इसी तरह से ये स्पीड बेस्ड है बी एक्स डॉट, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। सो ये बेसिकली बी एक्स डॉट जो है ये डैम्पर की फोर्स आ जाएगी। सो इस तरह से जो सा वो ये फोर्सेस हम इस मैस के ऊपर देख रहे हैं कि ये एक्ट कर रही हैं। और जो बेसिकली जो स्प्रिंग की फोर्स है और जो डैम्पर की फोर्स है, ये बेसिकली रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये बेसिकली पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं। सो इनकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स होगी, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन होगी। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली मोशन जो है वो टुवर्ड्स राइट है, तो बेसिकली स्प्रिंग और डैम्पर की जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली टुवर्ड्स लेफ्ट है। ओके, सो ये क्योंकि पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं, तो हम बेसिकली इसी तरह से हमेशा इनकी फोर्सेस को लेंगे। तो स्प्रिंग और डैम्पर की जितनी जब भी फोर्सेस आएंगी तो वो हमेशा इन द नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन होंगी। सो स्प्रिंग मैस डैम्पर सिस्टम में इन तीनों एलिमेंट की फोर्सेस इंक्लूड होंगी अदर देन अप्लाइड फोर्स एफ। सो यहाँ पे हमने देखा स्प्रिंग की फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स, डैम्पर की फोर्स एफ इज इक्वल टू बी एक्स डॉट। तो इसी तरह से हमारे पास इनर्शियल फोर्स भी है जो कि मैस की फोर्स है, विच विल बी एफ इज इक्वल टू एम ए एम एक्स डबल डॉट, और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
सो ये तीन तरह की जो फोर्सेस हैं वो हमें मिलेंगी एसएमडी सिस्टम के अंदर। और ये तीनों जो फोर्सेस हैं, इनर्शियल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स, डैम्पर फोर्स, सो ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली हमेशा अप्लाइड फोर्स के केस में जो प्रोड्यूस होने वाला मोशन है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, उसको ये तीनों फोर्सेस हमेशा अपोज करेंगी। सो जब ये हमेशा अपोज कर रही होंगी मोशन को, सो दैट्स वाई इनकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो हम इन द नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में रखते हैं। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इनर्शियल फोर्स को भी ड्रॉ करूं तो इसकी भी डायरेक्शन जो सा वो इन द नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन होगी, जहां पे स्प्रिंग और डैम्पर की फोर्स की डायरेक्शन है। सो दीज थ्री फोर्सेस विल बी बेसिकली ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स जो है वो मैस के साथ अटैच्ड हैं, और मैस की भी हमारे पास इनर्शियल फोर्स आएगी। So procedure for translational systems mathematical modeling has just these following steps. So first step के अंदर basically हमें हर mass के लिए डायरेक्शनल सेंस देनी है पोजीशन की, कि पॉजिटिव पोजीशन जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी। सो फॉर ईच मैस वी विल डिफाइन दिस इन फर्स्ट स्टेप। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये मैस है, इसकी बात करें तो मैं इसके लिए जो सा वो पॉजिटिव डायरेक्शनल सेंस दे दूंगा। सो दैट इज बेसिकली इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, बिकॉज अप्लाइड फोर्स यहाँ पे राइट है, राइट साइड की तरफ है। तो बेसिकली जो डायरेक्शनल सेंस है मोशन की सेंस भी वो टुवर्ड्स राइट ही बनेगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट होगी। सो इन केस के अगर आपको ये ऑलरेडी एक्स डिस्प्लेसमेंट्स गिवन हो, सो देन आप वही डायरेक्शंस यूज करेंगे जो कि आपके ऑलरेडी गिवन होंगी। सेकेंड स्टेप में बेसिकली हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है हर मैस के लिए। इन दैट वी विल एक्सप्रेस ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम on those masses in terms of mass position and velocity. Okay, so mass की position और उसकी velocity के अकॉर्डिंग जो सा वो इस पे पड़ने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो बेसिकली उन सारी फोर्सेस को हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये देखेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स को स्पेसिफाई किया है, इसी तरह से हमने डैम्पिंग फोर्स को, डैम्पर फोर्स को भी स्पेसिफाई कर दिया है, और इनकी डायरेक्शनल सेंस हमने दे दी है, क्योंकि ये मोशन को अपोज करेंगी तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होंगी। सो टुवर्ड्स राइट ये फोर्सेस आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेसिकली अब हमें इक्वेशन लिखनी है फॉर ट्रांसलेशन मैकेनिकल। सो इस इक्वेशन का प्रोसीजर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली हम जो इनर्शियल फोर्स है उसको लेंगे और उसको इज इक्वल टू हम सारी फोर्सेस को मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनर्शियल जो फोर्स होगी वो एम एक्स डबल डॉट इस तरह से होगी। सो फॉर राइटिंग दिस इक्वेशन फॉर ईच मैथ हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हम इनर्शियल फोर्स को लिखेंगे। सो एम second derivative of the displacement ma, that force will be equated to all the forces acting on that mass. Okay, और इसको फिर इस तरह से रखेंगे कि जो फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स हैं, सो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ आएंगी, और जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आएंगी। और इस मैस पे आने वाली सारी फोर्सेस को अब हम इस इनर्शियल फोर्स के साथ इक्वेट कर देंगे। सो एफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, सो दिस इज पॉजिटिव प्लस एफ। इसी तरह से जो स्प्रिंग फोर्स है, सो स्प्रिंग फोर्स इज बेसिकली in the negative x direction, so this will be negative force, so this will become minus kx। इसी तरह से जो डैम्पर फोर्स है, तो डैम्पर फोर्स भी जो है वो इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, सो ये भी जो सा वो नेगेटिव फोर्स होगी। सो दिस विल बी रिटन एज माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। सो इस तरह से हमारे पास जो वो है वो हर मैथ की मैथमेटिकल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली लिखी जाएगी। सो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि अब हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप जो है वो सारी जो पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं उनकी फोर्सेस को एक तरफ ले दें, इक्वालिटी के लेफ्ट पे ले आए। सो ऑलरेडी जो इनर्शियल फोर्स है वो यहीं पे ही है, सो स्प्रिंग की फोर्स भी लेफ्ट पे चली जाएगी, और इसी तरह से डैम्पर की फोर्स भी लेफ्ट पे चली जाएगी, और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ जो है वो सोर्सेज रह जाएंगे, या इनपुट फोर्सेस जो है वो रह जाएंगी, जो कि उस बॉडी पे इनपुट के तौर पे अप्लाई हो रही है।
सो इस तरह से हम जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर ईच मैथ जो है वो लिखेंगे इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक एसएमडी सिस्टम देखते हैं जिसमें दो मैसेज हैं हमारे पास, तो इसको कैसे मॉडल करेंगे। सो हेयर वी सी, यहाँ पे दो मैसेज हैं, एक मैथ 4 की बॉडी है और एक मैथ 5 की जो है वो बॉडी है। सो इन दोनों मैसेज के दरमियान जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो स्प्रिंग्स और डैम्पर्स इनके साथ अटैच्ड है। सो फर्स्ट मैथ्स की जो बेसिकली इसको मैं M1 अगर कहूँ तो M1 इज 4। सो M1 की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव X1 हमें दी हुई है। इसी तरह से सेकंड मैथ्स M2 है। सो M2 की भी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन X2 हमें दी हुई है। और इसी तरह से अगर हम इनमें देखें तो बेसिकली ये स्प्रिंग्स अटैच्ड हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, डिफरेंट मैसेज और ग्राउंडेड बॉडी के दरमियान। और इवन ये जो स्प्रिंग है ये इन दोनों मैसेज M1 और M2 के दरमियान अटैच्ड है। इसी तरह से ये डैम्पर जो है वो बेसिकली ये डैम्पर भी बोथ मैसेज के दरमियान कनेक्टेड है। सो इस तरह से हमारे पास एक जनरल एसएमडी सिस्टम होगा जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। सो अब जब इसकी हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे तो द फर्स्ट स्टेप वी विल डू इज द फ्री बॉडी डायग्राम्स फॉर ईच मैस। सो हर मैस के लिए इंडिविजुअली हम जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट मैस की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उसके लिए जो है वो M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनेगी कि मैंने इसके अंदर मैस की वैल्यू लिख देनी है विच इज 4, और इसी तरह से इस पे आने वाली अब फोर्सेस को स्पेसिफाई करूंगा। सो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो 7 स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग है, सो ये बेसिकली ग्राउंड और मैस 1 M1 के दरमियान कनेक्टेड है। सो सिर्फ ये M1 की जो डिस्प्लेसमेंट है X1 उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। और इसकी डायरेक्शन अगेन हम क्योंकि स्प्रिंग पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इन द नेगेटिव ऑफ X डायरेक्शन होगी। सो इसकी सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है X1। सो 7 के जो स्प्रिंग है इसकी डायरेक्शन जो होगी वो फोर्स की वो बेसिकली नेगेटिव X1 डायरेक्शन होगी, एंड दिस विल बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F इज इक्वल टू KX। सो K is 7 here, so X is X1, so this force will become 7 into X1। सो ये स्प्रिंग की फोर्स हो जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पे हम देखें तो सेकंड ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है M1 के साथ, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी ऑब्वियसली अब हम M1 के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन तो X1 को ही देखेंगे। सो X1 के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो हम इसकी स्प्रिंग की वैल्यू को रखेंगे। सो अगेन अकॉर्डिंग टू KX, इसका K जो सा वो वैल्यू 2 है। सो 2। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, सो डिस्प्लेसमेंट x हम इसके लिए क्या रखेंगे। सो सी के ये स्प्रिंग जो है वो इस स्प्रिंग के दोनों एंड पॉइंट्स को देखें कि वो किन डिस्प्लेसमेंट्स के दरमियान कनेक्टेड है। सो ये यहाँ से ये M2 के साथ कनेक्टेड है जिसकी डिस्प्लेसमेंट X2 है, और यहाँ से ये स्प्रिंग जो है वो M1 के साथ कनेक्टेड है जिसकी डिस्प्लेसमेंट X1 है। सो बेसिकली ये जो स्प्रिंग है ये X1 और X2 दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के दरमियान कनेक्टेड है, and the displacement which we will take for equation here will be the net displacement. So net displacement यहाँ पे basically निकलेगी डिफरेंस से, एंड नाउ हम x1 को हायर लें या x2 को हायर लें। सो जिस भी मैथ के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, सो फॉर दैट मैथ उस मैथ की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हायर कंसिडर होगी। सो वी आर राइटिंग इक्वेशन फॉर M1, so that means कि x1 will be treated as higher and x2 will be lower. So the net displacement for this spring will be x1 minus x2। ओके, और डायरेक्शन इसकी ये हमने इन द नेगेटिव ऑफ x1 डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी है। इसी तरह से अब जब हम M1 मैथ के ऊपर सारे अटैच्ड स्प्रिंग्स की फोर्सेस को स्पेसिफाई कर देंगे, देन वी हैव टू लुक फॉर डैम्पर फोर्सेस। ओके, सो यहाँ पे एक 6 डैम्पिंग वैल्यू का जो है वो डैम्पर लगा हुआ है जो कि M1 और M2 मैथ के दरमियान है। सो अगेन डैम्पर फोर्स, डैम्पर भी पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ X1 होगी।
और इसलिए हमने इस तरह से ये डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट इसकी मेंशन कर दी है। और डैम्पिंग फोर्स की बात करें तो डैम्पर फोर्स इज बेसिकली F इज इक्वल टू B derivative of x means speed, so B into V और velocity और speed। so यहाँ पे अब अगर हम इसकी B की वैल्यू लिखें डैम्पिंग, so that value is basically 6 into अब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो अगेन अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेंगे, सो वी हैव टू सी कि ये डैम्पर जो है वो किन डिस्प्लेसमेंट्स के दरमियान कनेक्टेड है। सो एक एंड इसका जो है वो M1 मैस के साथ है, मींस X1 डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो सा वो M2 मैस के साथ कनेक्ट है, मींस X2 डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कनेक्टेड है। सो अब इस डैम्पर की जब हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सो दैट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ X1 एंड X2। एंड अगेन जिस मैस के लिए हम ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, सो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड हायर। सो X1 विल बी हायर एंड X2 विल बी लोअर। सो यहाँ पे अब जो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो बेसिकली इसकी जो हम स्पीड लेंगे, सो दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x2। सो वी कैन राइट इट एज dx1 by dt माइनस dx2 by dt। सो ये बेसिकली डैम्पर की फोर्स बनेगी। और अब अगर हम देखें तो अब बेसिकली M1 मैथ के साथ मजीद और कोई फोर एलिमेंट ऐसा नहीं रह गया जिसकी हमने फोर्स को स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये स्प्रिंग भी हो गया है, सेकंड स्प्रिंग को भी हमने मेंशन कर दिया, और इसी तरह से हमने डैम्पर की भी इक्वेशन स्पेसिफाई कर दी है। सो फ्री बॉडी डायग्राम अब इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट हो चुकी हुई है। सो अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से आगे हम नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हेयर यू कैन सी कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने डेवलप की है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो सिमिलरली अब हम M2 मैथ्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो M2 मैथ्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम मैथ्स बॉडी बनाएंगे और उसमें उसका मैथ्स लिख देंगे। देन वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स डिस्प्लेसमेंट इन फ्री बॉडी डायग्राम। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसकी टुवर्ड्स राइट है विच इज x2। देन अब हम इस पे जो सा वो फोर्सेस को स्पेसिफाई करना शुरू करेंगे। सो सबसे पहले राइट साइड पे ये हम अप्लाइड फोर्स देख रहे हैं जो कि टुवर्ड्स राइट है। सो ये एज इट इज ये फोर्स F इज इक्वल टू साइन टी हम इस मैथ के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम अगर स्प्रिंग फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है और एक ये सेकंड स्प्रिंग है जो कि कनेक्टेड है। सो फर्स्ट स्प्रिंग की अगर हम बात करें, सो दैट स्प्रिंग इज बेसिकली कनेक्टेड टू M2 mass and second edge is connected to ground। okay, so basically अब ये जो 3 का spring होगा, so this spring is basically connected with x2 and 0। okay, so ये सिर्फ x2 displacement dependent होगा। एंड इसकी डायरेक्शन की जब हम बात करें, अगेन ये पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट है तो डायरेक्शन हमेशा इसकी इन द नेगेटिव x डायरेक्शन होगी। सो x2 राइट पे है तो इस स्प्रिंग की जो डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट पे होगी। सो 3 इज k एंड x इज बेसिकली ओनली x2। सो सिर्फ ये x2 डिपेंडेंट है। इसी तरह से जब हम सेकंड जो स्प्रिंग है उसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो सेकंड स्प्रिंग की इक्वेशन के लिए अगेन इस सेकंड स्प्रिंग की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इन द नेगेटिव ऑफ x2 डायरेक्शन होगी। ओके, और इसी तरह से स्प्रिंग कोफिशिएंट इसका 2 है। नाउ द डिस्प्लेसमेंट, सो अगेन जिसमें M1 के लिए हमने देखा था कि ये M1 और M2 दोनों के दरमियान ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो अब भी ये स्प्रिंग फॉर M2 भी इसी तरह से कनेक्टेड है। सो इस साइड से ये x2 के साथ कनेक्टेड है और इस साइड से ये x1 डिपेंडेंट है। सो अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी अगेन वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, बट नाउ x2 will be treated as higher because we are writing equation for M2 mass, or x1 will be lower। so the net displacement will be basically x2 minus x1। okay, so इस तरह से हमने इसकी स्प्रिंग फोर्स को स्पेसिफाई कर दिया। सो इसी तरह से नेक्स्ट अब ये डैम्पर है और ये डैम्पर भी जो सा वो x2 मैस के साथ भी और x1 मैस के साथ भी M1 M2 दोनों मैसेज के साथ कनेक्टेड है। एंड अगेन इट इज पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट्स, तो डायरेक्शन जो है वो इसकी अगेन अगेन इन द नेगेटिव ऑफ x2 डायरेक्शन होगी।
नाउ फॉर इट्स वैल्यू, इसकी हम मैग्नीट्यूड लिखें अगर फोर्स का, तो 6 इज डैम्पिंग, सो बेसिकली वी हैव टू राइट बी डी एक्स बाई डी टी। सो ये डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पर फोर्स है, सो 6 is b, okay, and not the displacement derivative, which is velocity. So velocity will be, again it is connected between x2 and x1. So x2 is higher because we are writing for m2, this free body diagram for m2 mass, and x1 will be lower. So the net, basically the net speed will be basically difference of these two, so d by dt into x2 minus x1. सो ये जो है वो नेट इसकी हमारे पास फोर्स आ जाएगी फॉर दिस डैम्पर। सो इस तरह से M2 मैथ्स के लिए भी हमने जो वो बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप कर ली है, और ये फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए M2 मैथ्स के लिए कंप्लीट हो चुकी है। सो दीज आर द कंप्लीटेड फ्री बॉडी डायग्राम्स फॉर बोथ मैसेज। सो अब नेक्स्ट स्टेप में मॉडलिंग के, अब हम इन मैसेज के लिए जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैथ की बात करें, सो अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इनर्शियल फोर्स को जो है वो इक्वेट करेंगे। सो इनर्शियल फोर्स इज फॉर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, एंड द x इज x1 here for this mass. So second derivative of x1 mx double dot, basically ये बन जाएगा। So mx double dot is equal to, now all the forces acting on this body, we will do summation of all these forces. So the forces in the direction of x1 will be treated as positive forces, and in the negative of x1 will be treated as negative forces. So इस तरह से हम forces के साइंस को लिखते हुए जो है वो देखते हुए, डायरेक्शंस को देखते हुए इनका साइन लिखेंगे। सो फर्स्ट हम इस स्प्रिंग की फोर्स की बात करें, सो दिस डायरेक्शन इज इन द नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, सो दिस विल बी नेगेटिव फोर्स, सो दिस विल बिकम 2x1 माइनस x2। इसी तरह से ये डैम्पर की फोर्स है, अगेन दिस फोर्स इज इन नेगेटिव x1, सो ये माइनस फोर्स होगी, नेगेटिव फोर्स होगी, सो दिस विल बी 6d by dt into x1 minus x2। एंड इस स्प्रिंग की फोर्स की बात करें तो ये भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव फोर्स होगी, दिस विल बी 7x1। सो अब ये जो है वो इक्वेशन फॉर द फर्स्ट मैथ्स हमारे पास कंप्लीट हो गई है। नाउ वी जस्ट हैव टू मैनिपुलेट ऑल द फैक्टर्स, और बेसिकली इसको हम इस तरह से रखेंगे कि सारे जो फैक्टर्स हैं, सारी जो पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट्स की फोर्सेस हैं उनको लेफ्ट पे ले आए, ओके, और सोर्सेज को राइट साइड पे रखेंगे। सो हेयर वी डोंट हैव एनी सोर्स, सो राइट साइड पे जीरो आएगा, और लेफ्ट साइड पे हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। सो ये इक्वेशन हमने बेसिकली डेवलप की है फॉर दिस फर्स्ट मैथ, और इसको नेक्स्ट स्टेप में हम फिर रीअरेंज करेंगे। सो सिमिलरली हम सेकंड मैथ के लिए भी जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए सेकंड मैथ की इक्वेशन भी डेवलप करेंगे। So for second mass, we will get this final equation. So here basically ये जो inertial force थी 5x double dot, so इसको हमने लिखा that इसको equate कर रहे हैं हम बाकी सारी forces जो कि body के ऊपर act कर रही हैं उनके summation के साथ। So यहाँ पे हमने देखा कि applied force F is equal to sin t is in the direction of x2. So this is positive force here in equation। नेक्स्ट बाकी 3x2 और ये 2x2 माइनस x1 और 6 इंटू वेलोसिटी ऑफ x2 माइनस x1। सो ये तीनों फोर्सेस जो सा वो इन द नेगेटिव ऑफ x2 डायरेक्शन है, तो ये विद माइनस साइन हम स्पेसिफाई कर देंगे। सो ये देख लें, ये सब नेगेटिव साइन के साथ ये फोर्सेस हमने स्पेसिफाई कर दिए। सो दैट्स हाउ वी विल राइट द final equation of motions for all the masses by looking at its free body diagram. So अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इन इक्वेशंस के अंदर से फैक्टर्स को कलेक्ट करना है। x1 और x2 के फैक्टर्स को हम कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके जब हम रीअरेंज करके इन इक्वेशंस को लिखेंगे, सो वी विल गेट फॉलोइंग
simultaneous linear time invariant ordinary differential equations. Okay, so simultaneous equations again उसी तरह से कि simultaneous इसलिए है कि both equations के अंदर x1 और x2 दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और साइमल्टेनियसली ये सॉल्व होंगी। लीनियर टाइम इनवेरिएंट का फैक्टर इस वजह से है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट का फैक्टर इस वजह से कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, सो दोज कोफिशिएंट्स आर बेसिकली लीनियर फंक्शंस। इनमें कोई नॉन लीनियर फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लाइक साइन थीटा कॉस थीटा, और बेसिकली ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। सो टाइम कुछ भी हो ये कांस्टेंट्स यही रहेंगे, सो ये टाइम इनवेरिएंट हैं। सो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहे, टाइम इनके ऊपर कोई भी वेरिएशन नहीं लेके आ रहा, सो ये टाइम इनवेरिएंट कोफिशिएंट्स हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट इक्वेशंस, और इसमें सिर्फ डिफरेंशियल्स इंक्लूडेड हैं, सो दैट, और वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स हैं, सो ये ओडीज होंगी। सो हेयर वी कैन सी कि यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स जो सब वो इन्वॉल्व हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो इन इक्वेशंस के अंदर x1 और x2 की टर्म्स हमने अलग अलग कर ली हैं। सो फर्स्ट मैथ्स की इक्वेशन में आपने देखा है जो कि x1 बेस थी। सो फर्स्ट मैथ्स की इक्वेशन में आपने देखा है कि x1 के फैक्टर्स को हमने पॉजिटिव रखा है। ओके, सो x2 के फैक्टर्स बेशक नेगेटिव हो जाएं, और इक्वालिटी के राइट साइड पे हमने सोर्स को रखा है। सो फर्स्ट मैथ्स के साथ हमने देखा था कि कोई भी अप्लाइड फोर्स या सोर्स फोर्स जो सा ड्राइविंग फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही थी। इसी तरह से जो सेकंड मैथ्स की इक्वेशन है, तो सेकंड मैथ्स की इक्वेशन हमने देखा है तो कि रीअरेंज इस तरह से इक्वेशन को किया कि सेकंड मैथ्स की जो डिस्प्लेसमेंट है इसके फैक्टर्स पॉजिटिव आए। ओके, सो बेशक x1 के नेगेटिव हो जाए, और इक्वालिटी के राइट साइड पे हमने जो सा वो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग फोर्सेस को स्पेसिफाई किया जो कि यहाँ पे साइन टी के इक्वल थी। सो दैट्स हाउ वी विल राइट दीज एल टी आई इक्वेशंस और डीज। और देन अगर हम इन्हीं इक्वेशंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस, सो देन वी कैन राइट लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस। सो फर्स्ट इक्वेशन के लैप्लास की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें 4x1 डबल डॉट आ रहा है। सो 4x1 डबल डॉट में 4 इज द कांस्टेंट, x1 डबल डॉट से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी कन्वर्टेड विद s स्क्वायर। ओके, सो s स्क्वायर इनटू Laplace of x1, so which will be written as x1 of s। इसी तरह से सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, 6 इज द कांस्टेंट एंड फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी कन्वर्टेड विद s एंड x1 विल बी x1 of s। सो सिमिलरली हम इस तरह से फर्दर जो है वो वैल्यूज के लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स लिख लेंगे। अगेन यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव s इंटू x2 of s, सो माइनस 2x2 of s, एंड राइट साइड पे जीरो है तो जीरो का प्लस जीरो। सो दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट द फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरह से जब हम सेकंड इक्वेशन का लैप्लास ले रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन के लैप्लास के अंदर भी हम इन फैक्टर्स को लिखेंगे। सो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स का तो लैप्लास आपने देख लिया कि हमने किस तरह से लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए s आ जाता है और सेकंड डेरिवेटिव के लिए s स्क्वायर का फैक्टर बेसिकली इंक्लूड हो जाता है, और साइन t का जो लैप्लास होगा, सो साइन के लिए जो है वो हम साइन ओमेगा टी अगर जनरल फॉर्म लिखें इसका लैप्लास, सो दैट वाज बेसिकली ओमेगा ओवर s square plus omega square. So this was the Laplace for sine. So which will become omega is 1 here. So यहाँ पे omega 1 है. So this will become 1 over s square plus 1. Okay. So that's how we will completely take Laplace transform for both these equations. And finally we will get these simultaneous LTI ODs in Laplace transform case like this one. So इस तरह से हमने Laplace transform ये simultaneous equations achieve कर ली। So अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन simultaneous Laplace transform signals के अंदर, so यहाँ पे हमने x1 के factors को combine किया है, और इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन में x2 के फैक्टर्स को कंबाइन किया है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x1 के फैक्टर्स को कंबाइन किया है और x2 के फैक्टर्स को कंबाइन किया है, और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो
इंडिपेंडेंट ड्राइविंग फोर्सेस आ गई हैं या सोर्सेज आ गए हैं। सो अब फर्दर x1 या x2 को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, और उसके लिए बेसिकली हम अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रीराइट कर लें तो मैट्रिक्स फॉर्म हम इनकी इस तरह से बना सकते हैं कि ये फैक्टर्स अब हमारे पास इनर्शियल फोर्सेस हो जाएंगे। ओके, सो ये इसको आई कैन राइट इट एज W11 एंड W12, W21 एंड W22, और इसी तरह से ये हमारे पास इंडिपेंडेंट फोर्स F1 है और ये F2 है। सो इस तरह से अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को इस तरह से राइट कर सकते हैं। सो W इज बेसिकली काइंड ऑफ इनर्शिया, कंबाइंड मैस है। ओके, सो F इज इक्वल टू एम एक्स डॉट होता है, तो बेसिकली ये F इज इक्वल टू एम ए। सो ये W जो है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेसिकली इनर्शिया है। सो दीज आर द इनर्शियल फोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे फिर अगेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की तरह जो बात ज़हन में रखने वाली है कि अब फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने x1 के लिए लिखी है और सेकंड इक्वेशन जो हमने x2 के लिए लिखी है, सो x1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ x1 के अंदर x2 का जो इफेक्ट आ रहा है, सो द सेम इफेक्ट विल बी इन सेकंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ x2 फॉर x1। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये -6s-2, और इस तरह से सेकंड इक्वेशन में x1 का फैक्टर -6s-2 विल बी द सेम। सो ये सेम आना चाहिए। सो ये बेसिकली किस वजह से फैक्टर्स हैं, सो ये वो 2 का स्प्रिंग है जो कि दोनों मैसेज के दरमियान शेयर्ड था, और इसी तरह से ये 6 का जो डैम्पर है वो ये बेसिकली दोनों मैसेज के दरमियान शेयर्ड था। सो ये जो बेसिकली दो शेयर्ड एलिमेंट्स थे, सो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को, दोनों मैसेज को इक्वली जो सा वो रिएक्शन सप्लाई कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ये फैक्टर्स जो सा वो आपस में सेम आएंगे। ओके, so you can write you can see this one and this one will be the same. So inertial forces, और जिसमें inertial forces W12 और W21 जो है वो सेम होंगी, and F1 is independent driving force on mass M1 and F2 is basically F2 of S will be, this will be F2 of S will be independent driving force on M2. okay, सो इस तरह से हमारे पास ये अब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये कंप्लीट लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस आ गई हैं। देन टू फाइंड आउट पर्टिकुलर वेरिएबल, सो वी विल यूज क्रैमर्स रूल for these matrix notations of these equations. For example, if we have to find out x1 of s, so then the Cramer rules will be in a rational function, and in denominator we have basically determinant of inertial forces matrix. So w1 w12 w21 w22, so ये inertial जो forces थी इनकी जो matrix बन रही है उसका determinant है। एंड न्यूमिनेटर में x1 हमने फाइंड आउट करना, तो x1 का जो कॉलम था so that is replaced with basically सोर्सेस कॉलम, और इसी तरह से सेकंड कॉलम जो सा वो इसमें अगेन वही x2 का कॉलम है जो कि इनर्शियल वैल्यू फैक्टर्स आ रहे हैं। सो अब जब हम इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, सो देन वी विल गेट फाइनली लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ x1 ऑफ s। सिमिलरली अगर हमें x2 ऑफ s की वैल्यू फाइंड आउट करना होती, सो फॉर x2 ऑफ s अब हम x2 के कॉलम के अंदर जो सा वो इन सोर्सेस को रिप्लेस कर देते, और x1 के कॉलम के अंदर अगेन उसी के ही जो सा वो इनिशियल मैट्रिक्स का कॉलम आ जाता, एंड देन अगर हम इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते तो वी कैन गेट फॉर इक्वेशन फॉर x2. So that's how using Cramer's rule we can find out x1 और x2 of s variables. So जो भी हम find out करना चाहें वो Cramer's rule के थ्रू हम find out कर सकते हैं. So here is the example problem for SMD systems. So इसमें हम basically अब हमें simultaneous differential equations जो हैं वो find out करनी है for x1 and x2 both displacements. So यहाँ पे x1 displacement first mass के साथ भी given है आपको, so this will be m1, और इसी तरह से second displacement x2 for second mass given है which will be m2. सो इस तरह से अब हम जो है वो सारा प्रोसीजर सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इंडिविजुअल मैसेज के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे जिसमें हम इन पे एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस को विद डायरेक्शन सेंस स्पेसिफाई करेंगे। x1 और x2 की डायरेक्शंस हमें दी हुई हैं,
और इसी तरह से अप्लाइड जो फोर्सेस हैं F1 और F2, ये अप्लाइड फोर्सेस भी विद डायरेक्शनल सेंस हमें गिवन है जो इन मैसेज के ऊपर एक्ट कर रही हैं। सो सिमिलर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम जो सा वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड फर्दर लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स इक्वेशंस के थ्रू हम जो है वो x1 या x2 वेरिएबल की वैल्यू को की इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सेम करेंगे, सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने सिमिलरली ये पिछली प्रॉब्लम देखी है।